लिब्रा का ये हफ्ता कैसा होने जाएगा जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे आपके उन इश्यूज़ की तरफ जो आप इमोशनली सोच रहे हैं वो क्या हैं, जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो क्या हैं, स्पाउस के साथ क्या मसले हैं, इसको कैसे ठीक करना है और ख़ुद ज़ातियात किस तरफ चल पड़ी है। हमने इन सारे इश्यूज़ को भी देखना है और आपका इंटेलेक्ट और आपका गट फीलिंग किस डिग्री पे है इसी वीक के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। आप चंद ही महीनों में ये साबित कर दिया है कि आप लोग एक जो मेहनत से बनी हुई वीडियोस हैं और जो एस्ट्रोलॉजी का शगफ रखने वाले अफराद हैं, बड़ी कंटिन्यूटी के साथ और कंटिन्यूसली मेरे ना सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं बल्कि आप लोग हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं। और मैं भी बिल्कुल जी, मेरी पूरी तनदेही से कोशिश है कि मैं उन सब क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं जो जनरली एस्ट्रोलॉजी के बारे में किए जाते हैं और जो तासुबात हैं उसको हम क्लियर कर सकें। आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और साथ साथ टिकटॉक पर भी। जो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल के अंदर हमारी कोशिश है कि ज़्यादा देर के लिए रह जाए, वरना मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया कि आपका बहुत लंबी देर तक आपके कॉन्टैक्ट नंबर चले। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स के लिए। कोशिश कीजिए कि पब्लिकली अपनी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, चूँकि मेरी पॉलिसी में किसी भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास मेरा ख्याल है प्राइवेसी मेंटेन करना सबसे पहली शर्त होती है। तो आपको किसी किस्म के मसाइल हो, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी बर्थ चार्ट की रोशनी में उसको देखे जा सकता है। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की, और चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं जी नवंबर के आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हफ्ता गुजरेगा 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। ये हफ्ता कैसा रहेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत डिले किए बगैर चलते हैं जनाब। जी दोस्तों, चलते हैं जी अपने अगले प्यारे दोस्त मेज़ान अफराद लिब्राज की तरफ। लिब्रा का ये हफ्ता कैसा होने जाएगा जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे आपके उन इश्यूज़ की तरफ जो आप इमोशनली सोच रहे हैं वो क्या हैं, जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो क्या हैं, स्पाउस के साथ क्या मसले हैं, इसको कैसे ठीक करना है और ख़ुद ज़ातियात किस तरफ चल पड़ी हैं। हमने इन सारे इश्यूज़ को भी देखना है और आपका इंटेलेक्ट और आपका गट फीलिंग किस डिग्री पे है इसी वीक के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आप सोचते क्या हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट जागा हुआ है, बिल्कुल मून आपके मज़हब के खाने में गया है, आपकी फेथ के खाने में गया, आपका कनेक्शन आपके अल्लाह के साथ और विद योर गॉड इज़ स्ट्रॉन्ग। इसमें आप शायद लोगों को इस वक्त उतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस वीक में कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप बहुत क्लियर है कि आप के साथ कोई पावर है और आपको वो पूरी तरह हेल्प कर रही है। अच्छा, ये मून की डिग्रीज बड़ी तगड़ी हैं। यहाँ पर मून चढ़ रहा है और जब बढ़ रहा होता है और जिस हाउस के अंदर ये बढ़ेगा वहाँ पर ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील करवाएगा कि जो आप की रूह को और आपकी सोल को और आपके असाब को तगड़ा करते हैं। तो ये असाबी तौर पर तो ये वीक है। इसके साथ साथ ये जब चलते चलते आगे जाएगा तो आपके रुझान आपके करियर की तरफ भी आएगा। यानी काम तो आप कर ही रहे होते हैं ना, जब आप इमोशनली कुछ भी सोच रहे हो तो उस स्ट्रेंथ के साथ आप इसी एबिलिटी को, इसी पावर को, फुल मून आएगा आपके करियर के हाउस के अंदर पूरी तरह से भरपूर चांद। यानी करियर जब आप जहाँ आपकी वर्क प्लेस है, रदर देन वो चाहे वो आपकी कि घर पे आपका काम है, आपके ऑफिस में आपका काम है, आप किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, कहीं पर भी आपका करियर है, बिजनेस के अंदर है, तो ये उसके ऊपर इतनी अच्छी लाइट्स ये देगा यहाँ पर फुल मून कि आप खुश हो जाएंगे कि यार आप बड़े अरसे बाद आपने कंटिन्यूसली इतने दिनों के अंदर वो काम कर लिया है जो आप नॉर्मली ज़्यादा दिन के अंदर करते हैं, और 3 से 4 दिन में आपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया है। बड़ा अच्छा है उन लिब्राज के लिए जो किसी न किसी रिसर्च का काम करते हैं, लैब्स के साथ काम करते हैं, मेडिकल डॉक्टर और स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं उन लोगों के लिए इनका काम बड़ा आसान रहेगा इस वीक के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ठीक परफॉर्मेंसेस दे लेंगे। वीनस आपका प्लेस्ड है जी, ये मैं आप कहेंगे जी डॉक्टर बीच में गिन दिया। वीनस रूल्स वेलफेयर, और मेरे नज़दीक बल्कि सबके नज़दीक ही जो मेडिकल है और ये एजुकेशन है ये वेलफेयर के काम होते हैं। यहाँ से लोगों ने बिज़नेस कमाना शुरू कर दिया है। बहरहाल ये एक वेलफेयर के काम है और आपका इस वक्त लोगों की भलाई करने का, एनजीओज़ के साथ काम करने का, आप किसी को मेडिकली हेल्प कर सकते हैं, किसी को खाना खिला के कर सकते हैं, किसी को कुछ सिखा के कर सकते हैं। तो लिब्रा का ये एम्बिशस हुए हुए हैं इस वक्त, वो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान हुआ है इस बात के ऊपर कि इस वीक में हमने बहुत कुछ करना है लोगों के लिए। तो यस कीजिए, ये आपको बहुत
ज़बरदस्त वहाँ से रिज़ल्ट देगा। और साथ के साथ करियर की तो हमने बात की ही है कि करियर के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज और इन्हांसमेंट देने जाएगा। यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस का वीनस अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी मेल लिब्रास की शादियों को डील करता है और ज़िंदगी में आने वाली ख़वातीन की तरफ निशानदेही करता है। यहाँ पर कहीं न कहीं चूँकि एक मेलेफिक प्लैनेट साथ बैठा हुआ है और उसकी डिग्रीज़ कमज़ोर है, बहुत तगड़ी नहीं है कि इतना नुकसानदेह की लैंग्वेज बनाएगा, लेकिन यहाँ पर वो ज़िंदगी में नहीं आने वाली ख़वातीन के साथ आर्गूमेंट पैदा कर सकता है, यानी कोई ना कोई बहस की वजह बन सकती है और ये वजह आपकी वजह से होगी। आप क्रिएट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस, कोशिश करेंगे फालतू फिजूल या अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं या सवालात होते हैं वो ना करें। गैर ज़रूरी चीज़ों से इज्तनाब फरमाएँ। और वो लिखे होते हैं ना, एक तंबीह आती है, इंतबाह आता है टीवी के ऊपर, तो वो आपके लिए ये इस दफ़ा आपने करना है उस इंतबाह से कि आप गैर ज़रूरी सवाल और ऐसी चीज़ें ना पूछें जो किसी को परेशान करें और वो आप को एकदम रिएक्ट कर जाएँ आगे से और फिर आप सोचें कि यार मैं पूछता ही ना। तो यस, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पर अपने स्पाउस से, अपने होने वाले स्पाउस से, अपने फियांसे से और अपने लव्ड वन से ना पूछें। इस वक्त आप इसको बड़े रिलैक्स मूड के साथ इस हफ्ते को चिल फन और अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो आप उनके साथ रखते हैं उसके ऊपर गुजारें। आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिल जाएंगी। जिन चीज़ों पर एहतियात करने की ज़रूरत है वो है गैर ज़रूरी बहस, जिसको मैंने अभी जिक्र किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी दोस्तों, चलते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ। बारी है बुर्ज अकरब की। अकरब के साथ क्या होने जाएगा इस वीक के अंदर, चांद के ट्रांजिट कहाँ कहाँ से घूमते किधर को आएंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके लाइफ पार्टनर्स की और बात करेंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की और प्रैक्टिकल चीज़ों की और उसकी अप्रोच की कि आपके फाइनेंस इस वीक में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ट्रिगर इस वक्त बिल्कुल यही है कि आप अपने पैसों के मामला और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर जिक्र, प्रैक्टिकली आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और पूरी एफर्ट डाल रहे हैं। ख़वातीन भी और हजरात भी, उनको बहुत ज़्यादा अर्ज कुछ वीक से जागी हुई थी, वो अब और तेज़ हुई है। यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन तगड़ी आई है और यहाँ पर आकर इसमें आप अपनी काफ़ी अच्छी ह्यूज अमाउंट्स की तरफ चले जाते हैं। मोस्टली वो लोग जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं। कारोबारी लोगों के लिए तो बड़ा क्लासिकल वीक है जी। बाय द वे, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके साथ अभी एक प्लानट बैठा हुआ है जो सडन चीज़ें करवा देता है, नेगेटिव भी करवाता है, पॉजिटिव भी करवाता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव मार्स लेकर पैदा हुए स्कॉर्पियन के लिए तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर करवाता हुआ जाएगा, मैं समझता हूँ। और आपको जॉब्स के अंदर से भी फाइनेंशियल एडवांटेज दिलवा देगा। जो आपकी ACRs गई हैं, आपकी रिपोर्ट्स एनुअल आने वाली हैं, आजकल लिखी जा रही होंगी मेरा ख्याल है, तो उसके ऊपर से आप कहीं ना कहीं अच्छी खबरें सुनने को इसी वीक से आपको मिल जाएंगी। आपको बिठाकर हो सकता है बता दिया जाए कि यार आपने बहुत अच्छा पिछले वीक्स के अंदर परफॉर्म किया। यानी ये वो वीक होगा जिसके अंदर स्कॉर्पियन अपने आप को, यानी बहुत कम इस तरह से स्कॉर्पियन काम करते हुए नजर आते हैं। और लोग हमेशा से हार्ड वर्किंग और बड़े एक्टिव लोग होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिव होने का वक्त आएगा इस वक्त, चूँकि मार्स पैसे की अर्ज को जगा रहा है और पैसे के लिए और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बूस्ट या इन्हेंस करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ठीक वक्त जब मिलता है तो स्कॉर्पियंस लोग उसमें और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। आपके मून की पोजीशन जिस हाउस से होते हुए जाएगी जी, उसके अंदर भी फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं, यानी वो भी इस ट्रांजिट में आपको पूरा हेल्प कर रहा है। 4 प्लैनेट हो जाएंगे ये टोटल। अब 7 में से 4 में 7 इसलिए गिन रहा हूँ कि 2 फिजिकल प्लैनेट नहीं होते, आपको याद होना चाहिए। तो 7 प्लैनेट्स होते हैं और 2 शैडोज़ होते हैं। तो इन 7 में से 4 ही अगर आपके साथ खड़े हैं और आपको पूरी तरह से फेवर दे रहे हैं और आपकी लैंग्वेज को हर एस्पेक्ट, हर एंगल से, जहाँ वो नेगेटिव होने लगती है वहाँ पे उसको पॉजिटिव लाइट दे देते हैं, तो जनाब फिर इस तरह के हफ्ते तो आपको एंजॉय भी करने चाहिए और अवेल तो करने ही चाहिए। तो आप इसको अवेल करने के लिए बिल्कुल नहीं चूकेंगे इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। और साथ के साथ उन स्कॉर्पियंस के साथ मैं बात करता चलूँ जो बिज़नेस करते हैं और इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं, और वो बिज़नेस किसी न किसी तरह फार्मास्यूटिकल, मेटल, इंस्ट्रूमेंट्स और इनसे रिलेट करता है या स्पोर्ट्स की चीज़ों से रिलेट करता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए, कि उनको ओवरसीज़ से या तो जो पिछले बिज़नेस किया था उसकी पेमेंट्स रिलीज़ हों, या दूसरी सूरत में एक नए, इंशाल्लाह जिसकी ज़्यादा चांसेस हुई हैं, एक नए काम का आगाज़, एक नए कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ और एक नई डील होने के चांसेस इस वीक में बड़े क्लियर होंगे। मैं समझता हूँ कहीं कुछ जो अफराद हैं, स्कॉर्पियन अफराद, उनको यहाँ पर अगर सफ़र करना पड़ जाए, यानी लगता है कि यार इतनी दूर जाना है दूसरे वो दूर शहर में या किसी छोटे मुल्क में नज़दीकी, और वहाँ पर जाकर इतने एक्सपेंस हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक्सपेंस इंशाल्लाह कवर भी होंगे। वहाँ पर आप पूरे पेपर वर्क अपनी तैयारी के साथ जाएँ, अपने सैंपल्स वगैरह साथ उठा कर रखें, तो आप वहाँ से बिज़नेस के अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं, ले सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कहना चाहिए।
आपके दोस्तों के सेक्टर में बैठा हुआ प्लैनेट अगेन आपको हल्की 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 डिसअपॉइंटमेंट देता रहेगा इस वीक में। और जो आप दोस्तों से तवक्कुआत कर रहे हैं वो वैसे तो तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए, दोस्तों से हमेशा तवक्कुआत थोड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी हम लोग तवक्को करते हैं। मेरा ख्याल है ये फार्मूला ठीक है। लाशौर में कहीं एक तवक्को होती है, जब कोई बुरा करता है तो हम कहते हैं यार ये तवक्को नहीं थी, तो इसका मतलब है कोई तवक्को तो थी। तो तवक्कुआत मत रखें उनके साथ, और कोशिश करें कि अपनी चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने स्पाउस के साथ ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि उस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट आपको इस वक्त सबसे अच्छी एडवाइजरी और सबसे अच्छा मशवरा आपके लाइफ पार्टनर से दिलवा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा साहब।